नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज हमारे शरद सीरीज का ये दूसरा दिन है। पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं सारी संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो आज जो है उसी से संबंधित आज इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसमें मैंने बताया था कि लगातार अगर कोई प्राकृत संख्या दे तो उसको कैसे जोड़ा जाता है। तो आज उसके औसत के बारे में और उसके आगे जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से ही। नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होता है भाई? प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है इसका मतलब? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्टिंग हो, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, इस प्रकार से जहां तक ये जाए प्लस या इन्फिनिटिव तक, जहां तक ये संख्याएं जाएंगी, जहां तक नंबर लाइन जाएगा, वहां तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या देता है? इसमें तो क्वेश्चन आसान सा देता है, एक ही प्रकार का क्वेश्चन देता है कि कह देगा कि लगातार इतने प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। कभी कभी कह देता है कि लगातार इतने प्राकृत संख्याओं का या लगातार इतने सम संख्याओं का इतना योग है, तो वो संख्याएं कौन सी ही है, या उसमें बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सारी संख्याओं को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, इसमें अगर मान के लिए कह दे कि 1 से लेकर के और 35 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। द सम ऑफ कंसेक्यूटिव 1 to 35 ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम पूछ रहा है यहाँ। तो सम देखेंगे कैसे निकालते हैं इसका भाई। सम इसका तो आसान है, n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। अगर ये शुरुआत से दे तब, अगर शुरुआत से अगर नहीं भी देगा तो कैसे करेंगे, इसको भी समझेंगे। यहां पर जो n होता है वो लास्ट नंबर को n कहा जाता है। जहां तक की ये बात करे, जिस संख्या तक की बात करे कि 1 से लेकर के इतना तक की संख्या जो है उसका क्या होगा, ठीक है। तो उसमें जो लास्ट नंबर आपको दिखेगा वही क्या हो जाएगा भाई? n होगा। वही n की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 35 इंटू 36 बाई क्या हो जाएगा भाई? 2। इससे ये 18 बार में, और 35 को 18 से गुणा कर सकते हैं। तो 35 दहा में हो जाएगा 350, यानी कि 700, और 700 में से 70 घट जाएगा तो 630 आ जाएगा। 630। अब इसी को थोड़ा सा टर्मिनेट करके भी पूछ सकता है, दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। कह देगा कि 21 से लेकर के, ठीक है, और मान चलिए कि 60 तक की संख्याओं का योग पूछ देगा। ये दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 21 से 60 तक, फ्रॉम 21 to 60, व्हाट इज द सम ऑफ 21 to 60 ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर तो भाई 21 से 60 दे दिया, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत नहीं भी होगा। हम मान के चलेंगे कि यहां से जो है, यहां से इसका जो है 1 से ही दिया है, 1 स्टार्टिंग फ्रॉम क्या किया है? 1 किया है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग 1 से लेकर के 60 तक का चलेंगे, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो पूरी संख्याओं को हम लोग साथ में जोड़ करके, 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं को जोड़ करके, चूंकि हमें बताना कितना है? 21 से 60 तक ही बताना है, फ्रॉम 21 to 60 ही बताना है। तो ध्यान से समझेंगे। करेक्ट, 21 से 60 अगर बताना है तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये 1 to 60 दिया है, लेकिन 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को क्या कर देंगे? किनारे कर देंगे, मतलब इसमें से घटा देंगे। हम निकालेंगे पूरे का, लेकिन 20 तक की संख्याओं का क्या कर लेंगे? घटा देंगे। तो पूरे का अगर निकालेंगे तो 60 गुणे 61/2 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे, कहां तक का नहीं दिया है? तो 20 तक का नहीं दिया है। 20 तक का इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 20 तक की संख्याओं को माइनस कर देंगे। इससे ये कट जाएगा कितने बार में? 30 बार में, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा कितने बार में भाई? 10 बार में। चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 0 हो जाएगा, 3 6 18, 1830, अब माइनस ये क्या हो जाएगा भाई? 210 हो जाएगा। टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 1620 हो जाएगा।
तो अगर बीच में से भी संख्याएं देती हैं तो कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि जहां तक दिया है उतना, यानी कि हम लोग मान के चलेंगे कि पूरे 1 से लेकर के उतनी तक संख्याएं दी हुई हैं। पूरे हम लोग सम निकालेंगे लास्ट तक का, 1 से लेकर के लास्ट तक जहां तक पूछेगा। फिर जहां तक ये नहीं दिया है उसको निकाल करके और इसमें से क्या कर लेंगे भाई, माइनस कर लेंगे। माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसी पर पूछता है क्या, इसका एवरेज। इसका क्या पूछता है, एवरेज, यानी कि औसत भी पूछ देता है कि लगातार 50 या 60 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो उसमें से कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये शुरू में n आता है, जब भी पूछेगा तो ये n गायब हो जाएगा। आगे भी चलेंगे, स्क्वायर वाला भी करेंगे, क्यूब वाला भी करेंगे, और जिसके पावर 4 होता है उसको भी करेंगे, सभी को करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, उसका फॉर्मूला n+1/2। अगर मान के चलो कि 1 से 60 तक का अगर औसत निकालना है, कहां से भाई, फ्रॉम 1 to 60। बात समझ में आ रहा है? अगर 1 to 60 का हमें क्या निकालना है भाई, औसत निकालना है, एवरेज फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 60 + 1/2। इसका मतलब कि 30.5, 30.5 यह हमारा आंसर होगा एवरेज का। दूसरी तरीका इसमें यह है एवरेज का ही, कि मान के चलो कि अभी जैसे मैंने यहां पर प्रश्न दिया था कि 21 से लेकर के 60 तक का, और मान लो कि यहां पर 1 से 60 तक हमने स्टार्टिंग से यानी कि 1 से 60 तक निकाला था। मान लो कि बीच में कोई संख्या दे दे, कोई कुछ भी दे दे, 31 से लेकर के 60 तक का। ठीक है, ये बीच में से दे दिया, शुरुआत से तो दिया नहीं है। तो इसको क्या करना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 91/2, यानी कि 45.5 इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे, अभी हम लोग नेचुरल नंबर के ही टाइप्स चल रहे हैं। अगला टाइप चलेंगे स्क्वायर का। अगला टाइप क्या चलेंगे भाई, स्क्वायर का। जैसे मान चलिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से दिया हो 20 तक, मान के लिए हमें स्क्वायर निकालना है। अब इसमें 2 फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एवरेज को छोड़ करके क्या कहता है कि 1 से 20 तक दिया है, इसका स्क्वायर दिया है, इसका सम क्या होगा। और एक कहता है कि 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। एक कह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक, और एक कह देगा कि 20। तो ये दोनों में अंतर है। 20 तक की, जिसमें तक लगा दिया उसमें दूसरा इसका हो जाएगा। ठीक है ना, ये लगातार कह रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का। और एक कहते हैं कि 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। 20 संख्या नहीं, 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका जो फॉर्मूला बनता है n × n+1, ठीक, 2n+1 बाई क्या हो जाएगा भाई, 6, बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर लगातार आपसे कहे कि इसका स्क्वायर करके जहां तक भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करके कहीं तक की भी पूछ सकता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा इसके सम का, तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है n × n+1, 2n+1/6, सभी क्या है, n2 में है। अब यहां पर जो n है वो कितना है भाई, ये है 20, क्योंकि लास्ट संख्या ही जो होती है वो क्या होती है, n होती है। लास्ट संख्या ही इसमें क्या होती है, n होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 × 21, हमने इसका 20 लिख लिया, फिर 20 + 1 21 हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2n, तो n को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 20 दूनी का क्या हो जाएगा, 40, और एक क्या हो जाएगा, 41। अब बटे में क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा ना, 6। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कटाएंगे इसको, 2 के पहाड़ा में ये 10 बार में, 2 के पहाड़े में ये 3 बार में, इससे ये 7 बार में। ठीक है, इससे अगर गुणा करें
तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और इस पर एक क्या हो जाएगा 0, 2800 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। बात समझ में आया, 2870 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसका, तो ये तो स्क्वायर करके हमने देख लिया। अब इस पर क्या कहेगा, क्यूब का, क्या कहेगा क्यूब का। क्यूब, अगर ऐसी संख्याओं पर अगर क्यूब दिया हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस प्रकार से करते करते कितना भी क्यूब दे दे 15 तक का ही निकालते हैं ताकि आसान हो। देखिए एक और मैं यहाँ पर चीज़ें बता दूँ आप लोगों को कि जैसे ये स्क्वायर वाला दिया हुआ है, ठीक है, हमने इसका फार्मूला लिख लिया ये, और इससे हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड कर लिया। ये 1 से लेकर के 20 तक का दिया था, लेकिन अगर 10 से लेकर के 25 तक का दे दे या 10 से लेकर के 50 तक का दे तो क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने उसमें घटाया है, पहला हम लोग फार्मूला लिखेंगे ये, फिर जहां तक का नहीं दिया इसमें से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे, पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए जो यहाँ पर क्यूब दिया है, तो क्यूब वाले के लिए क्या फार्मूला बनता है भाई, तो इसका बहुत फार्मूला आसान है, n इंटू n प्लस 1/2, जो कि हमारा एक नेचुरल नंबर वाला भी था, लेकिन जब इसमें क्यूब पूछता है तो इसी का क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर हो जाता है। इसी का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अभी हम इसको एक प्रूफ भी करेंगे कैसे इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो 15 है वो क्या है, n है, क्या है भाई, n है। तो 15 गुणे 16, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई 2, टोटली का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, 15 8 120, 15 8 120 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 144, और इस पर 00, 144 और इस पर क्या हो जाएगा 00। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हुआ। यानी कि अगर आपका सिंगल डिजिट दे, स्क्वायर दे दे या क्यूब दे दे, तो क्यूब वाला इस प्रकार से बनाएंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हमारा आता है, चलते हैं थोड़ा सा हम लोग कि अगर पावर में 4 दिया हो तो 4 तक कम से कम देख लेते हैं, ठीक है ना। पावर क्या दिया हो भाई, अगर 4 दिया हो, किसी भी संख्या का पावर अगर 4 दिया हो उसका सम करना हो, जैसे 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 प्लस डॉट 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 10 तक का ही ले लेते हैं, 10 का पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका क्या फार्मूला होगा भाई, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। जो हमारा उसमें होता है किसमें, स्क्वायर में, वहीं पहले लिखेंगे n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 के बटे में क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। अगर पावर 4 देगा तो स्क्वायर वाला ही फार्मूला लिख लेना है, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना है, और इसके नीचे में क्या लिखना है भाई 30 लिखना है, इसके नीचे में क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, और हमारा आंसर जो है इस पर आ जाएगा। अगर पावर में 4 दिया हो तो अब उम्मीद करते हैं कि पावर 4 से ज़्यादा देगा भी नहीं, या किसी एग्जाम में अभी तक दिया भी नहीं है इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक तो फार्मूला सभी लोगों को पता होना चाहिए। n क्या है यहाँ पर 10, गुणे क्या हो जाएगा 11, गुणे क्या हो जाएगा ये 21, और यहाँ पर देखते हैं कितना लिखेंगे, n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर का 300 हो जाएगा। 300 में 30 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 330 और एक घट जाएगा तो 329, अब बटे में क्या होगा 30 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ, और इससे ही हो जाएगा कितने बार में 7 बार में, 11 7 77 गुणे 329, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक गुणा कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे जो हमारा बचा हुआ है, क्या बचा है भाई, सम संख्या विषम संख्या, यही सब बचा हुआ है। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या।
सम संख्या। अब इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सम संख्या क्या होता है। तो वह संख्या जो 2 से क्या हो भाई, डिविजिबल हो। वह संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि वह सारी संख्याएं जो 2 से कट जाए, ठीक है, आसानी से कट जाए, विदाउट पॉइंट कट जाए, बिना दशमलव के कट जाए, तो उस सबको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस संख्या के अंत में, यानी कि जिसका लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6 और 8 हो। अगर ये 5 संख्याएं आपको किसी भी संख्या में, ये 5 जो अंक हैं, ये किसी भी संख्या में अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, सम संख्या है, और वो एग्जैक्ट है कि वो 2 से कटेगा ही कटेगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अब इस पर का प्रश्न जो होता है वो किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो पहले आपको दे देगा कि स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के जैसे 2, 4, 6, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो होता है सम संख्या का 2 से होता है। स्टार्टिंग सम संख्या कहाँ से होता है भाई, 2 से होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते 30 तक ले लेते हैं, का सम क्या होगा। देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि अभी क्या दिया है कि 2 से लेकर के 30 तक की जो सम संख्याएं हैं, क्या कहेगा कि क्रमागत 30 सम संख्याओं का, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता चले। क्रमागत 30 सम संख्याओं का, 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव 30 इवन नंबर्स, क्या होगा। बात समझ में आ गई। क्रमागत 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा, और यहां पर देख रहे हैं कि 2 से लेकर के 30 तक है। जब आपको प्लस के फॉर्मेट में मिले और जब आप लोगों को स्टेटमेंट के फॉर्मेट में मिले, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे आपको, तो ये दोनों में अंतर है। दोनों को एक तरीके से हम लोग नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। क्रमागत 30 सम संख्याओं का, 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा, और इस प्रकार से ये भी 30 है लास्ट में। तो जब भी आपको सम दे या विषम दे, सम दे या विषम दे, इसका n जो फाइंड करेंगे, जो लास्ट नंबर होगा उसके बटे में क्या लगाएंगे भाई, 2 लगाएंगे, वही n की वैल्यू होगी। लेकिन जो इसमें दिया है कि लगातार 30 करो, लगातार 45 करो, लगातार 35 करो, 25 करो, जो भी दिया हो कुछ भी, ठीक है, तो वही n की वैल्यू होती है। दोनों का आंसर जो होगा वो बिल्कुल अलग अलग आएगा। ठीक है, इसकी जो n हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा। ये जो आपका लास्ट नंबर दिया है, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर लिख के दिया है कि 30 सम संख्या अगर लिखेंगे तो वह हमारा 60 तक पहुंचेगा, और फिर 60 का आधा करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। यही दोनों में अंतर है। अगर लगातार आप 30 संख्याएं लिखते हैं, सम संख्याएं 30 ठो लिखते हैं, 30 तक नहीं, 30 बार लिखते हैं, आगे 30 तक लिखते हैं, ठीक है, तो उसका n जो आएगा वो 30 आ जाएगा। क्योंकि जब लिखेंगे इसको 2, 4, 6 करके, तो ये पूरे 60 तक जाएगा लिखने के क्रम में। लिखने के क्रम में कहाँ तक जाएगा, 60 तक। तो उसका जब हम लोग n निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से फिर 30 आ जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार से दिया हो तो इसका n कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। दोनों क्लियर हो गया। तब जाकर के इसको फॉर्मूला पर रिप्लेस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 बस। या इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं n² + n भी दे देता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोनों सेम फॉर्मूला है। n को n से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो n² हो गया, प्लस का प्लस, और n को जब 1 से गुणा करेंगे तो n ही आएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। यहां क्या हो जाएगा भाई, n की वैल्यू कितनी है, 15 × 16 कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा भाई, 240 हो जाएगा। इसको भी करें तो n का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस n की वैल्यू कितनी थी, 15,
जोड़ेंगे तो 240। दोनों तरीके से हमारा बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप लोग किसी भी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो। अगर इसको हम लोग देखें तो बस इसका जो है 30 आ जाएगा, तो 30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 31, 31 या 93, 930 हो जाएगा। और यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे तो 30 का अगर स्क्वायर करें तो 900, अब प्लस क्या हो जाएगा n यानी कि 30, तो 930 ही आएगा। यहाँ तक था ये किसका भाई, सम संख्या का। बात समझ में आ रहा है। अगर सम संख्या का अगर औसत पूछ दे, क्या पूछ दे भाई, औसत पूछ दे, जैसे यहाँ पर 240 आया है, ठीक है। अब इसका औसत निकालना रहेगा, तो जो औसत निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें अगर इसका एवरेज पूछ दे, अगर हमें इसका एवरेज फाइंड करना हो कैसे निकालेंगे, n+1, बस क्या निकालेंगे भाई, n+1। तो अब हम लोग देखेंगे क्या भाई, अभी हम लोगों ने सम संख्या देखा, अब देखेंगे हम लोग विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए इसमें भी जो क्वेश्चन होता है वो 2-3 प्रकार से पूछता है। जैसे कि सम संख्या में पूछ रहा था कि इतने सम संख्याओं का योग क्या होगा, इतने तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, या इसका औसत क्या होगा। तो तीनों चीज इसमें भी वही पढ़ने हैं जो उसमें पढ़ने थे, लेकिन फार्मूला जो है थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि विषम संख्या होता क्या है। तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, बाकी किसी से भी डिविजिबल हो, ठीक है। जो 2 से डिविजिबल ना हो लेकिन किसी से भी डिविजिबल हो उसको कहते हैं विषम संख्याएं। जो 2 से कट जाए उसको कहते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, और जो 2 से नहीं कटता है उसको कहते हैं क्या, विषम संख्याएं। मैंने जैसे बताया था कि सम संख्या में 0, 2, 4, 6 और 8 इसके अंत में मिलते हैं, यानी कि इसका जो लास्ट अंक होता है, अंतिम संख्याएं जो होती हैं, अंतिम अंक होता है किसी भी संख्या का, अगर वो 0, 2, 4, 6 अगर रहता हो तो वो सम संख्याएं आती हैं। जो इसमें नंबर नहीं है, जैसे कि 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, अगर ये सब किसी संख्या के अंत में लगा हो, ये सभी जो है किसी संख्या के अंत में लगा हो, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सभी जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। इसको 2 से नहीं कटाया जा सकता है, कटाया जा सकता है लेकिन वो दशमलव के रूप में कटेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए, तो अगर कह दे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 + 13, यही सारी चीजें आएंगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो इसको काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने आए भाई, 7 आए, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये छोटी संख्या दिया हुआ है तो n की वैल्यू हम लोगों ने ला लिया 7। छोटी संख्या दिया हुआ है तो हम लोगों ने गिन करके भी बता दिया कि भाई यहाँ पर 7 आएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दी हो, जैसे 1, 3 प्लस 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 करते 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 43 तक पहुंच जाए, ठीक है, तो इसमें n की संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि बीच की सारी संख्याएं तो नहीं दी हुई हैं। अब हमें पूरा लिख करके काउंटिंग करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करेंगे। क्या करना है कि जो लास्ट नंबर दिया है इसमें n लाने के लिए जो लास्ट नंबर दिया है उसमें 1 जोड़ करके और बटे में क्या कर लेंगे, 2, ठीक है, वही n की संख्या हो जाएगी। वही क्या होगी, n की संख्या। जो लास्ट इसमें नंबर दिया है, जो अंतिम संख्या दी हुई है, इसमें 1 जोड़ करके बटे में क्या कर देना है भाई, 2 कर देना है। जब ये कर देंगे तो वो n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका अगर हम लोग सम की बात करें, क्या करेंगे भाई, सम की अगर बात करें तो सम की बात करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। इसका जो फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ n²। जब विषम संख्याओं का अगर सम पूछता है, कोई भी विषम संख्या हो और उसका सम पूछे, सम का मतलब कि यहाँ पर योग से हो रहा है, योगा से नहीं हो रहा है, और न ही सम संख्या से हो रहा है। सम का मतलब ये वाला सम, ठीक है, मतलब जोड़, इसका योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n²। जो यहाँ पर n लाएंगे हम लोग, बस उसी का स्क्वायर कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस संख्या का देखें तो लास्टली जो संख्या है हमारा
43 है, 43 में जब 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 44, और 44 बटे में 2 मतलब कि हो जाएगा 22। n की संख्या कितनी हो जाएगी 22, और 22 का स्क्वायर करेंगे 484 आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हो तो भाई अपना सहयोग जरूर देंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब अगर इसका एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? एवरेज निकालना हो, तो इसका जो एवरेज होता है सिर्फ और सिर्फ n होता है। इसका एवरेज क्या होता है? n होता है, ठीक है, ओनली n। जैसे इसका अगर हमें एवरेज निकालना हो तो इसका n कितना आया है? वही 7, और इसका n कितना आया है? 22। ये दोनों क्या है? एवरेज है। एवरेज मतलब उसका औसत दिया है। बात समझ में आ गई? अगर मान लो कि हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किया है, इसके बाद की अगर मान के चलो कि यहाँ पर स्टार्टिंग किया होता कितना? 17 से, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई होती, और यहाँ पर दे दिया होता 35। तो हम लोग 1 से ही जैसे उसमें चल रहे हैं वैसे ही निकालेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था और इस क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। तो इसके सारी संख्याओं को मान के चलना है कि भाई इसके पहले भी संख्याएं दी हुई हैं, उसको घटा लेंगे इतना निकालने के बाद। उम्मीद करता हूं कि यहां तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए इसका क्या होता है कि प्राइम नंबर होता है क्या? सबसे पहले तो ये समझेंगे, जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर जो होता है वो जो होता है उसका HCF हमेशा 1 आए और वो किसी से भी ना कटे, सिर्फ और सिर्फ 1 से या खुद से, स्वयं से। यानी कि इसको कह सकते हैं कि डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि वो जो सभी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या खुद से ही कटे, वैसी ही संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और इसका अगर हम लोग HCF की बात करें, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि इसका HCF क्या आएगा, तो हमेशा इसका HCF क्या आता है? 1 आता है। LCM की अगर बात करें तो वो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही उसका क्या होता है? LCM होता है। ये सारी चीज ध्यान में रखिएगा। अनेकों बार एक प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में दोहराया गया है कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग में फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि 1 से लेकर अगर 100 तक की गिनती लिखें, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन इन 1 to 100? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितनी प्राइम नंबर्स हैं, कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कहे 1 to 100, तो इसमें टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं, 25 प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आ गई? इसको कभी कभी 2 भाग में तोड़ देता है, जैसे कि 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है, और 51 से लेकर के 100 तक, ऐसे में भी तोड़ कर दे देता है कि इन दोनों के बीच में कितने कितने प्राइम नंबर्स आएंगे। तो ध्यान रखना है यहां से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं और 51 से लेकर के 100 तक में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। यहां तक क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गया? तो बस आज जो है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। और अगले क्लास में आज अभी हम लोग को नो योर नंबर्स, अभी संख्याओं के बारे में जाने हैं नंबर सिस्टम में। अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे फर्स्ट इसके वीडियो में, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, अब उसको हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कैसे होता है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जो SSC GD के बच्चे हमारे मतलब साथी, बच्चे तो नहीं बोल सकते, हमारे भाई जो हैं एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी मैंने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैंने करा दिया है। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से पूरे जितने भी एग्जाम हुए थे 23 में ऑल शिफ्ट, उसके पहले 22 में ऑल शिफ्ट,
पूरा मैंने कराया है, तो उसको जरूर देखिएगा। आने वाले दिनों में हम लोग कम से कम 15 से 20 सालों का, कम से कम 15 सालों का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।